स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ललिता अग्रवाल एंड वेलकम टू अस चैनल। स्टूडेंट्स के सामने जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोर्स क्या कम हुआ है, क्या बढ़ाया गया है, क्या कम हुआ है और किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का नंबर्स का डिवाइडेशन होगा। ये सारी समस्याएं स्टूडेंट्स के सामने आ रही हैं और स्टूडेंट उन लोगों से भी नहीं समझ पा रहे हैं जो कि जिन्होंने अभी 12th या 10th पास आउट किया है, क्योंकि उनके सामने भी एक नया क्वेश्चन है ये, क्योंकि सिलेबस पूरी तरह से हमारे सामने नया है। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, एक नया अपना योगदान देने की कोशिश कर रही हूँ इस तरह के छात्रों के लिए जिनके सामने सारी समस्याएं हैं इसका। और यहाँ पर आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गया है कि क्या हमारा सिलेबस है, क्या किस तरह के नंबर हैं, किस तरह का क्वेश्चन है और कौन से चैप्टर कोर्स से हटा दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा और कौन से चैप्टर इंक्रीज किए गए हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैनल पसंद आएगा और आपको मेरा स्टडी का मेथड भी आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए हम शॉर्ट में शुरू करते हैं। जो हमारा मेन मोटिव है कि हम आगे की स्टडी कैसे करें, हमारा आगे का हम इसको ध्यान में कैसे रखें। तो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो 9th सबसे पहले लेकर के आ रही हूँ 9th का सिलेबस, जो कि हिंदी का जो दो हमारे पार्ट होते हैं अ और बा, उसमें से अ पार्ट का सिलेबस आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, जिसका कोड संख्या है 002। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम और देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बुक के बारे में समझा देते हैं, क्योंकि जो 9th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बुक पूरी तरह से नई होती हैं, सिलेबस नया होता है, उनको बुक की भी जानकारी नहीं होती है। तो 9th के स्टूडेंट्स को सबसे पहले हिंदी की बुक के बारे में समझना होगा। तो देखिए, हिंदी की दो बुक होती हैं, क्षितिज और कृतिका, और इसका तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है व्याकरण का। तो क्षितिज के भी दो पार्ट होते हैं, गद्यखंड और काव्यखंड, और दूसरी बुक होगी आपकी कृतिका की। तो जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं पहले हम आपको उनके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम आपको नंबरों के बारे में बताएंगे। आपको जो चैप्टर्स आपको स्टडी नहीं करने हैं, सबसे पहले हम आपको उनके बारे में बता देते हैं कि आपका जो सिलेबस जो है वो हटा दिया गया है। कबीर में से आपका साखियाँ व शब्द पाठ से शब्द 2 हटा दिया गया है। ये आप स्पेशल ध्यान रखें, विशेष करके आप ये ध्यान रखें कि कबीर के चैप्टर में से साखियाँ व शब्द पाठ से शब्द 2 हटा दिया गया है। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल का चंद्रगहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से मेघाय, चंद्रकांत देवताले का यमराज की दशा। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर काव्यखंड से हटा दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर केवल आपको रीड करने हैं, इनमें से आपके लिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा है आपका गद्यखंड का है श्यामाचरण दुबे का है उपभोक्तावाद की संस्कृति, चपला देवी का है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, महादेवी वर्मा का है मेरे बचपन के दिन, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है एक कुत्ता और एक मैना। तो इस तरह 1, 2, 3, 4 ये 4 पाठ आपके जो है गद्यखंड से हटा दिए गए हैं। तो इस तरह आपके काव्यखंड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट ये आपके क्षितिज से हटा दिए गए हैं। इनमें आपको केवल रीड करना है, सिर्फ आपको अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए आपको ये चैप्टर रीड करने हैं। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैंने पढ़ाए हुए ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद कृतिका में से हम देखते हैं 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। एक तो है फणीश्वर नाथ रेणु का इस जल प्रलय में, और शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। ये 2 चैप्टर आपके कृतिका में से कम कर दिए गए हैं। ये चैप्टर भी आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करनी है, रीडिंग करनी है इनकी आपको, इनमें से भी एग्जाम में आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको ये बुक का मेथड समझ में आ गया होगा कि आपकी जो है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आपकी क्षितिज में से 2 खंड होते हैं, काव्यखंड और गद्यखंड। तो क्षितिज में से आपके 5 चैप्टर कम कर दिए गए हैं और गद्यखंड में से आपके 4 चैप्टर कम कर दिए गए हैं। आप अपनी बुक जो आपके पास क्षितिज की बुक है, उस बुक में आप इन चैप्टर्स पर
मार्क कर लीजिए कि ये चैप्टर आपको रीड करने हैं ओनली, इनमें से आपके लिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे देखते हैं, इसमें कृतिका में भी मैंने आपको बताया अभी कि कृतिका में भी आपको 2 चैप्टर आपको मार्क कर लेने हैं अपनी बुक में, ये 2 चैप्टर आपको रीड करने हैं ओनली, इसमें से भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि 8th तक की बुक में कभी कभी चैप्टर्स आ जाते हैं कि जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है केवल पढ़ने के लिए, तो ये चैप्टर भी आपको सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है, आपके एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे देखते हैं कि वो हमारे पेपर किस तरह का होगा, नंबर किस तरह के होंगे और क्वेश्चन किस तरह के होंगे। ठीक है, आपका पूरा पेपर जो होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 10 नंबर आपके श्रवण तथा वाचन के होंगे और आपके बाकी के 10 नंबर परियोजना यानी कि आपके स्कूल के प्रोजेक्ट के होंगे। तो स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान में रखना है कि ये 20 नंबर आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके स्कूल स्किल पर आपके डिपेंड करते हैं। तो जो भी आप ऑनलाइन स्टडी ले रहे हैं, आप ऑनलाइन स्टडी लेते रहिए, आप उसको स्किप मत करिए, क्योंकि आपको जो 20 नंबर का जो लाभ मिलने वाला है ये आपके स्कूल के परफॉर्मेंस से ही मिलने वाला है। जो आपके बीच बीच में टेस्ट होते हैं, जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, आपकी जो बोलने की क्षमता होती है, आपका बोलने का तरीका होता है, आपके जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, उस चीज़ पर ये आपके 20 मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं आप बरकरार करते रहिए उनको, वो आपको स्किप नहीं करनी है। अब चलते हैं हम ये आपके 80 नंबर के ऊपर कि ये आपके 80 नंबर किस तरह आएंगे आपके। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 80 नंबर के लिए हमें किस तरह अपने नंबरों का डिवाइडेशन करना है। सबसे पहला आपके लिए आएगा अपठित गद्यांश, जो कि 10 नंबर का होगा। आपके 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे आपके और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे आपके। टोटल होगा आपका 10 मार्क्स का। इसके बाद आते हैं हमारे व्याकरण के ऊपर। व्याकरण में हम विशेष ध्यान रखेंगे कि 3 पार्ट्स में हमारी ये पूरी व्याकरण डिवाइडेड होगी, जो कि एक तो होगा शब्द निर्माण, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार। ये तीनों पार्ट्स टोटल 16 नंबर के होंगे। 16 नंबर कैसे विभाजित होंगे ये हम देखते हैं। शब्द निर्माण में आपका आएगा 2 नंबर के उपसर्ग, 2 नंबर के प्रत्यय और 4 नंबर के समास। टोटल होते हैं हमारे 8 नंबर। इसके बाद आते हैं हमारे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। बच्चों ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ही आपको स्टडी करना है। अदर वाक्य भेद आपको स्टडी नहीं करने हैं। वाक्य के अन्य भेद जिसमें से आपका दूसरा आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद, वो आपको 10th में स्टडी करने को मिलेगा। अभी 9th में सिर्फ आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद करना है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं और उनका अध्ययन आपको कैसे करना है। ये आएगा आपका 4 नंबर का। इसके बाद आता है आपका अलंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में कौन कौन से आएंगे? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार में आएंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सिलेबस में दिया गया है वही सिर्फ आपको स्टडी करना है, इसके अलावा आपको स्टडी नहीं करना है। यदि आप एक्स्ट्रा स्टडी करती हैं तो वो आपकी स्किल के ऊपर है। अदरवाइज आपके सिलेबस में जो सिर्फ इतना दिया गया है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, यही आपको अध्ययन करना है। ये भी आपका 4 नंबर का होगा। तो ये आ गया आपका व्याकरण, जो कि 16 नंबर का है। ये बुक के गद्य खंड से आएंगे आपके 34 नंबर की आपकी पूरी बुक आएगी कृतिका सहित, जिसमें आपका काव्य खंड, गद्य खंड और कृतिका तीनों सम्मिलित होंगे। इसमें देखिए गद्य खंड से कितना आएगा। सबसे पहले गद्य खंड से आएगा आपके लिए एक गद्यांश आएगा, यानी कि जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उनमें से किसी एक चैप्टर की कुछ लाइनें आपके लिए दी गई होंगी और उन लाइनों में से आपको जो है कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए होंगे, जो कि शायद 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे आपको पूछे जाएंगे और आपको उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, जो कि आपके बुक में से ही जो आप चैप्टर रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, उन्हीं में से लिया गया होगा। उसके बाद आपको जो आपने चैप्टर गद्य के रीड किए हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे,
जो कि 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और उनमें विकल्प भी दिया गया होगा, यानी कि उसमें आपको ऑप्शनल होगा, आप कोई भी क्वेश्चन उसमें से छांट के कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 8 नंबर के 2-2 नंबर के होंगे तो वो 8 नंबर के हो गए। इस तरह आपका जो है उसके बाद आती है आपकी क्षितिज, और क्षितिज में से जैसे कि हमारा गद्यांश में आ रहा था एक पैराग्राफ, उसी तरह आपको काव्य खंड के यानी कि पोएम में से भी आपके काव्यांश लिया गया होगा। जो आप चैप्टर रीड करेंगे उनमें से एक पैराग्राफ लिया जाएगा और उनमें से आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। उसके बाद जो आपका संपूर्ण काव्यखंड है उसमें से आपके जो है 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कृतिका पर। कृतिका में आपके जो है कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें भी विकल्प होंगे जो कि 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे जो कि टोटल 6 नंबर के होंगे। तो इस तरह जो हमारी जो बुक है हमारी क्षितिज और कृतिका वो टोटल पूरी 34 नंबर की आएगी बच्चों। उसके बाद हमारे पास आते हैं, हम जाते हैं ग्रामर के ऊपर, फिर से आ जाते हैं हम लेखन स्किल के ऊपर आ जाते हैं, हम राइटिंग स्किल के ऊपर आ जाते हैं हम, जो कि राइटिंग स्किल आपकी 20 नंबर की होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और यदि जब हम इसको स्टडी करने के लिए बैठेंगे, जब हम इसको रीड करेंगे, जब हम सीखेंगे इसके बारे में, तो ये बहुत ईजी भी है पढ़ने में। तो वो हम आपको तरीका हम आपको सिखाएंगे किस तरह आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 20 नंबर को किन किन चीज़ों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए आएगा एक अनुच्छेद आएगा आपके लिए जो कि 80 से 100 शब्दों के ऊपर लिखा हुआ होगा, 80-100 शब्दों में लिखा हुआ होगा। और आपको टॉपिक्स दिए गए होंगे, आपको बिंदु दिए गए होंगे, संकेत बिंदु आपको दिए गए होंगे। उन संकेत बिंदुओं पर आपको समसामयिक और व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, जो कि 5 नंबर का होगा। उसके बाद है आपका अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक अनौपचारिक हम सभी जानते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये भी 5 नंबर का होगा। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, ये हम आपको आगे सिखाएंगे। अभी आप ये ध्यान दीजिए कि आपको एक पत्र आएगा, एक अनुच्छेद आएगा यानी कि एक पैराग्राफ आएगा, एक संवाद लेखन आएगा, वो भी 5 नंबर का होगा। संवाद लेखन क्या होता है अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब 2 या 3 लोग किसी एक टॉपिक को लेकर के बात करते हैं जिसमें कोई एक निष्कर्ष निकलता है, उसको हम संवाद लेखन कहते हैं। तो वही आपको लिखना है, जो बातचीत आप करेंगे, हम करते हैं 2 या 3 लोग जो बातचीत करते हैं, वही आपको संवाद लेखन में लिखनी है। इसमें भी आपको विकल्प दिया हुआ होगा, वही 5 नंबर का होगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन जैसे कि आप इंग्लिश में जानते हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी आपको लिखने के लिए दी जाती है जो कि 100 से 120 शब्दों के ऊपर होती है, शब्दों में होती है। तो वही आपको 100 से 120 शब्दों में आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। स्टोरी के टॉपिक्स आपको जो है पेपर में दिए गए होंगे, वो भी एक 5 नंबर की होगी। तो आपकी जो है इस राइटिंग स्किल जो है टोटल 20 नंबर की होगी और बहुत ईजी होती है। इसमें हमारे 20 नंबर अप्रॉक्सली मान के चलते हैं 15 नंबर और के आसपास हमारे आ जाते हैं, क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और लिखने की कोशिश करेंगे, अपनी लिखने की क्षमता को बढ़ाएंगे, तो आप अपने ये 20 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो है 20 नंबर का जो आपका जो है, इस तरह आपका 80 नंबर का जो है पूरा पेपर तैयार हो जाता है। एक बार फिर ध्यान कर लीजिए, 10 नंबर का अपठित गद्यांश, 16 नंबर की आपकी ग्रामर, 34 नंबर की बुक जो कि कृतिका और क्षितिज दोनों मिलाकर के होगी, और 20 नंबर की आपकी राइटिंग स्किल होगी। तो इस तरह आपके 80 मार्क्स होंगे और 20 नंबर आपका स्कूल से अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। तो इस तरह आपका पूरा टोटल होगा 100 मार्क्स का होगा आपका। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आपका पेपर किस तरह का होगा और किस तरह आपको इसकी तैयारी करनी है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आपको कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई दूँगी और वीडियो में भी मैं आपको रिप्लाई दूँगी। और सारे टॉपिक्स पर हम आगे स्टडी करते हुए जाएंगे, हर चीज़ पर हम स्टडी करेंगे आगे, तो आपके लिए सबको समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपको अपनी स्टडी बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।